धन्यवाद। जो गुरुदेव भगवान अभी भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी। अच्छा, गौरी गोपाल में। कौन से ठाकुर विराजमान? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री सीताराम चंद्र। अच्छा, तो बस इतना अपने जीवन में ध्यान रखना कि कभी अर्थ की लोलुपता ना आने पावे, धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है। अर्थ चरणों में, मस्तक पर भगवान और वाणी में शास्त्र सम्मानित शब्द, तो सदैव विजयी रहोगे। जहां कहीं हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता आ जाएगी, दिमाग अर्थ में हो जाएगा, वहां हम हार जाएंगे। संसार में अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, एक प्रतिष्ठा भी होती है। तो आप अपने पीछे भी जैसे आए थे तो आपको यही कहा था कि बहुत सावधान, क्योंकि अगर 100 लोग आपको प्रणाम करने वाले हैं तो 5 आपको गिराने वाले भी हैं। उन 5 के सामर्थ्य आप तक ना पहुंच पाए, इसलिए अर्थ प्रधानता मत रखना, सदैव धर्म का आश्रय रखना और वाणी से शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र सम्मत नहीं थे, जैसे हमसे कोई पूछा तो हम कहते थे हमको ज्ञान नहीं, हमने संतों से सुना है, जो शास्त्र से पढ़ा है वो हम आपको बता देते, जो नहीं पढ़ा हमें नहीं ज्ञान, बस भगवत प्राप्ति की चर्चा कीजिए। जैसे कोई प्रश्न करता है तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हम दे दें। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही तो बिल्कुल ना। अगर हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है और हमारे समाज इस बात को प्रशंसा करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये जीवन में आप कोई सहयोगी नहीं है आपका, भगवान के सिवा कोई सहयोगी नहीं है। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक एक सूत्र समझ लो। प्रश्न का उत्तर वही दो, अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आंच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे, वो भगवान देते रहते हैं। उसके लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं। अगर हमारी सात्विक प्रवृत्ति से यश प्रवृत्ति बढ़ रही तो कोई हानि की बात नहीं, लेकिन यदि वो थोड़ा भी गिर करके बढ़ रहा है यश, तो वो यश सम्माननीय नहीं होता। साधु सभा में यश वही सम्माननीय होता है जो धर्म के अनुसार और गौरव के अनुसार बढ़ता है। तो आप गौरववान बनिए और धर्मनिष्ठ बनिए, जो आपके जीवन को आगे और प्रकाशित करे। कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको अगर उन्नतिशील बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में, तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। इसके लिए आपको परिपक्व रहना होगा।